भगवान राम का पैसा आप खा गए, जिस भगवान राम के नाम पे पूरे देश और दुनिया में डंका बजाया। जिस प्रदेश में नौकरी रोजगार के लिए आईआईटी बनना था, वहाँ एसआईटी बन रही है। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावे की चोरी और अनियमितताओं का मामला लगातार बड़ा होता जा रहा है। पिछले 10 दिनों में 3 अलग अलग शिकायतें दर्ज कराई जा चुकी हैं। एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। कई लोगों से पूछताछ हो रही है। विपक्ष स्वतंत्र जांच की मांग कर रहा है और आरोपों के केंद्र में आए राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव ने पहली बार खुलकर सफाई दी है। इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि अब तक जांच में क्या सामने आया है, एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई, शिकायतकर्ताओं ने क्या आरोप लगाए हैं, टिन्नू यादव ने अपने बचाव में क्या कहा है और इस पूरे विवाद पर राजनीतिक और धार्मिक जगत की क्या प्रतिक्रिया है। मामला पिछले कई दिनों से राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। आरोप है कि राम मंदिर में आने वाले दान और चढ़ावे के प्रबंधन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। हालांकि अभी तक किसी भी आरोप की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और जांच जारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। टीम ने राम मंदिर परिसर में कई घंटे बिताकर दान पात्रों, नकदी संग्रहण व्यवस्था और उससे जुड़े दस्तावेजों की जांच की। जांचकर्ताओं ने दान पात्रों के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग भी खंगाली और नकदी निकालने और गिनती की प्रक्रिया को समझने की कोशिश भी की। सूत्रों के अनुसार जांच टीम ने ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों, कर्मचारियों और बैंकिंग प्रक्रिया से जुड़े लोगों सहित कई व्यक्तियों से पूछताछ की। साल 2021 से अब तक के रिकॉर्ड्स और दस्तावेज भी जांच के दायरे में लिए गए हैं। हालांकि जांच शुरू होने के बावजूद अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और न ही पुलिस ने इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज की है। 24 घंटों में ही इस मामले में 3 अलग अलग लिखित शिकायतें दी गईं। पहली शिकायत राम मंदिर आंदोलन से जुड़े संतोष दुबे ने की है। दूसरी शिकायत यूपी करनी सेना से जुड़े अभिनव सिंह द्वारा दी गई है और तीसरी शिकायत यूथ कांग्रेस की ओर से दर्ज कराई गई है। इन शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि केवल नकदी ही नहीं बल्कि सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य चढ़ावे के सामानों में भी अनियमितताएं हुई हैं। कुछ शिकायतों में ये भी दावा किया गया है कि मंदिर के चढ़ावे में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेराफेरी हुई है। शिकायतकर्ताओं ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, गिरफ्तारी करने और वैज्ञानिक जांच जैसे कि पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की मांग तक की है। कुछ शिकायतों में राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारियों और प्रबंधन से जुड़े व्यक्तियों के नाम भी लिए गए हैं। हालांकि इन आरोपों की अभी तक किसी जांच एजेंसी ने कोई पुष्टि नहीं की है। विपक्षी दल कांग्रेस ने पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई है। पार्टी का कहना है कि मामले की जांच किसी उच्च न्यायालय के रिटायर्ड या फिर वर्तमान न्यायाधीश की निगरानी में कराई जानी चाहिए ताकि जांच पर किसी प्रकार का संदेह न रहे। यूथ कांग्रेस ने ट्रस्ट के पुनर्गठन और उसकी कार्यप्रणाली की समीक्षा की मांग भी की है। इस पूरे विवाद में जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उनमें राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव प्रमुख हैं। उन पर कई शिकायतों में सवाल उठाए गए हैं। हालांकि उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। टिन्नू यादव का कहना है कि उन्हें व्यक्तिगत और राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को उनकी संपत्ति पर संदेह है तो उसकी पूरी जांच कराई जा सकती है। उनके अनुसार उन्होंने कोई चोरी नहीं की है और वो किसी भी जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोप ईर्ष्या और बिना प्रमाण के लगाए जा रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि अगर किसी के पास कोई सबूत है तो उसे जांच एजेंसियों के सामने रखा जाना चाहिए। टिन्नू यादव ने भी कहा कि वो वर्षों से संगठन से जुड़े हुए हैं और मंदिर परिसर में व्यवस्थाओं से संबंधित सेवा कार्य करते रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जिस जमीन और संपत्ति को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं वो उन्होंने वर्षों पहले खरीदी थी और उसका निर्माण राम मंदिर आंदोलन के अंतिम चरण से पहले ही हो चुका था। उन्होंने कहा कि अगर किसी को लगता है कि मेरी संपत्ति बड़ी है तो उसकी जाँच करा ली जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चोरी के आरोपों पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जहां नियमित गिनती और निगरानी की व्यवस्था हो वहां चोरी कैसे हो सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी कर्मचारी स्तर पर कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच एजेंसियां ही सच्चाई सामने लाएंगी। जब उनसे पूछा गया कि लोग उन पर आरोप क्यों लगा रहे हैं तो उन्होंने टिप्पणी की कि मैं हनुमान जी तो नहीं हूँ कि सीना चीर कर दिखा दूं कि कौन मुझसे जल रहा है। उन्होंने बताया कि एसआईटी ने अभी तक उनसे पूछताछ नहीं की है, लेकिन बुलाए जाने पर वो पूरा सहयोग करेंगे। इसी बीच राम शंकर यादव की पत्नी पूनम यादव भी कैमरे के सामने आई। उन्होंने अपने पति के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों को निराधार बताया और कहा कि परिवार को बिना किसी प्रमाण के बदनाम किया जा रहा है। पूनम यादव ने कहा कि उनका परिवार जांच एजेंसियों का पूरा सहयोग करेगा और उन्हें भरोसा है कि निष्पक्ष जांच के बाद वास्तविक तथ्य सामने आ जाएंगे। इस सब निराधार है, एक फंसाने की साजिश, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ठोस सबूत है किसी के पास? खाली बदनाम करना जा रहा है और ऐसा कुछ भी नहीं है। बताया जा रहा 50 कमरा है, हॉस्टल है, होटल है, लग्जरी गाड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। तो ये इस तरीके से बयान लोग
कर रहे हैं यहाँ पर ये सामान ये बरामद हुआ, लोग यहाँ तक कि कह रहे हैं घर से सोना लेके निकले। जी ऐसा कुछ भी नहीं, गया होता तो मैं तो चिल्लाती रोती ना कि मेरा चला गया ले गए, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी नहीं आया है। जी क्या मानती हैं इस तरीके से जो एलिगेशन ये इनको बदनाम करने की साजिश है, इनको फंसाया जा रहा, इनकी छवि को गंदा किया जा रहा। 15 दिन से हम लोग कितने तनाव में हैं, मानसिक तनाव दिया जा रहा है, यही सारी चीज़ें हैं। जांच के दौरान कुछ ऐसे नाम भी सामने आए हैं जो दान की गिनती, नकदी प्रबंधन और मंदिर प्रशासन से जुड़े रहे हैं। इनमें गिनती टीम के सदस्य, प्रबंधन से जुड़े कर्मचारी और कुछ सहयोगी शामिल बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसियां इनके आर्थिक लेन देन, संपत्ति और जिम्मेदारियों की पड़ताल कर रही है। हालांकि अभी तक किसी व्यक्ति को आधिकारिक रूप से दोषी नहीं ठहराया गया है। आपको बता दें कि राम मंदिर से जुड़े विवाद केवल वर्तमान चढ़ावा मामले तक सीमित नहीं है। मंदिर निर्माण के दौरान भूमि खरीद को लेकर भी साल 2021-22 में राजनीतिक विवाद सामने आया था। तत्कालीन विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि कुछ जमीनें कम कीमत पर खरीदी गईं और थोड़े समय बाद ट्रस्ट को कई गुना ज्यादा कीमत पर बेच दी गईं। इन आरोपों को लेकर उस समय भी व्यापक चर्चा हुई थी। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट ने उन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि सभी खरीद फरोख्त कानूनी प्रक्रिया और बाजार मूल्य के अनुसार की गई थी और भुगतान पूरी तरह बैंकिंग माध्यम से ही हुआ था। इस पूरे मामले में विपक्ष ने कई बार बीजेपी सरकार को भी घेरा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने क्या कहा, जरा सुनिए। जिस प्रदेश में नौकरी रोजगार के लिए आईआईटी बनना था, वहाँ एसआईटी बन रही है। और देखिए आप, डबल इंजन की डबल टंकी है, डबल इंजन की डबल टंकी है। कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। ये डबल इंजन की बड़ी डबल टंकियां हैं। और हमारे साधु संतों, पुजारी और मंदिर में जो सेवा करने वाले लोग हैं, उनके लिए जांच के लिए बताओ, अधिकारी जांच करेंगे। इन अधिकारियों की एसआईटी कौन कराएगा? यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सरकार पर निशाना साधते हुए इसे जनता की आस्था के साथ छल बताया है। आस्था का सैलाब या आस्था की एक वातावरण पूरे देश के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने जो खड़ा किया था, आज उसके साथ पूरी तरीके से छल किया जा रहा है। आस्था को पूरी तरीके से बेचा जा रहा है। उसको जो धर्म के नाम पर आए और धर्म का पूरा सौदा कर लिया इन लोगों ने। भगवान राम का पैसा आप खा गए। जिस भगवान राम के नाम पे पूरे देश और दुनिया में डंका बजाया, जिस भगवान के राम के नाम पे आपने पूरी तरीके से अपनी सारी जितनी दुकान है इनकी सारी दुकान चलाने का काम किया, और आज भगवान राम को ही आप पूरी तरीके से आप जिस तरीके का चंदा से लेकर चढ़ावे का पैसा हर आदमी दिल में, घर में हमारी माता जी, हमारी दादी, नानी, वो अपनी आंचल में बांध के पैसा रखती थी। उसमें बैग का चलन नहीं था, मैंने अपनी आंख से देखा है। वो चलन में वहां बांध के ले जाती थी और खोल के माथे लगाकर वहां पे रखती थी कि ये हमारी तरफ से दान है। चाहे 500, उसमें 500 की नोट नहीं थी, 100 थी, 50 था, जो भी। आज उस चढ़ावे की आस्था को, चीजों को आपने लूट लिया। हालांकि इन सब आरोपों पर भाजपा का रुख कुछ अलग है। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने एक बयान में कहा कि जो भी पाप किया है उसकी कड़ी सजा मिलेगी, उसको योगी सजा देंगे। जो भी पाप किया उसको कड़ी सजा मिलेगी। विरोधियों को चिंता करने की सपा को जरूरत नहीं है। ये राम विरोधी रहे, राम मंदिर के विरोध में आज लोग उसके शुभचिंतक ना बने। मोदी योगी जी की सरकार है, पूज्य महाराज जी जो भी पाप किया उसको सजा देंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि राम मंदिर देश की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। ऐसे में चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोप केवल आर्थिक नहीं बल्कि विश्वास और पारदर्शिता से भी जुड़े हुए हैं। फिलहाल एसआईटी जांच जारी है, शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, अगर मामला इतना गंभीर है तो अब तक एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई? जांच एजेंसियों की रिपोर्ट और आगे की कानूनी कार्रवाई ही तय करेगी कि क्या वास्तव में चढ़ावे में कोई हेराफेरी हुई थी या फिर ये मामला आरोपों और राजनीतिक विवादों तक ही सीमित है। तब तक करोड़ों श्रद्धालुओं की निगाहें जांच के नतीजों पर टिकी रहेंगी। आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।